हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें हम फर्स्टली आपको जियोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने जियोग्राफी की अगर बात करें तो क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट करते वक्त हम चैप्टर फर्स्ट यानी भारत की स्थिति को पढ़ा। भारत की स्थिति को जब हम पढ़े तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा लगा कि हमें सॉल्व करने चाहिए। तो आज हम वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जो किस पर डिपेंड होने वाले हैं, भारत की यानी भारत का जो सामान्य परिचय यानी भारत की स्थिति क्या है, जनरल उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फटाफट आप मुझे आंसर देना। मैं आपके लिए सिर्फ 5 सेकंड का वेट करूंगी कि आप मुझे आंसर करें, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन एंड आंसर क्विज। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर आपने इस चैप्टर के क्लास 11th एनसीईआरटी जियोग्राफी अगर आपने पढ़ा है या फिर मेरे 2 वीडियो देखे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बन जाना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, देन आप ये क्विज सॉल्व करिए। बात करते हैं भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अब मैंने आपको बताया था अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो कंप्लीट करिए, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। तो करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। याद करिए जब मैंने आपको पार्ट से फर्स्ट में मैंने भारत का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था, भारत की स्थिति क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम विश्व में देखें तो 7वें पोजीशन पर आती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन होगा और हमारा ए ऑप्शन है 7वां, ठीक है। तो हमारा 7वां क्या है, ए ऑप्शन है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो मैं बता दूं, एक बार क्षेत्रफल के बारे में बता देती हूं। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, आर यानी सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल पे होता है विश्व में वो कौन है, रूस। उसके बाद आता है हमारा कनाडा, चीन, ठीक है, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये है हमारे क्षेत्रफल के क्रम। पहले नंबर पे आता है हमारा रशिया, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा कनाडा, तीसरे पे आएगा चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो आया ना 7वें नंबर पे। तो सभी लोग फटाफट याद कर लीजिए। पहले नंबर पे आएगा कौन, रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे में चीन, चौथे में अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां हो गया हमारा इंडिया। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि भारत जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन से 6 नंबर पर आता है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हुआ, रसिया, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7th पोजीशन यानी 7वें नंबर पर आता है। आगे बढ़ूं मैं और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखिए और आपके पास 2 सेकंड है। 2 सेकंड आप इसको सोचिए। चलिए सभी लोगों ने सोच लिया, मैं इसका आंसर बताऊं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। अब मैंने आपके सामने मैप भी रख दिया है आपको थोड़ी सी हिंट्स देने के लिए। अब मैप रखा है तो मैंने क्या कहा, हमारे जो इसके पहले का जो चैप्टर फर्स्ट है एंड चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड वीडियो है, जिसने भी नहीं देखा है उसको क्वेश्चंस नहीं बनने इस वीडियो के। इस सेशन के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट ही नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो आपको देखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन सीरीज में आना है। तो क्वेश्चन सीरीज में आते हैं तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की और दक्षिण में बात करते हैं। भारत के मैप पे सभी लोग अपने नज़रें टिका लीजिए और नहीं टिका पा रहे हैं तो अपने मैप में देखिए। आपने अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप मैप लेकर बैठे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। नहीं लेकर बैठे तो बैठ जाइए, अभी भी टाइम है। तो बात करते हैं हम इसके बात करते हैं वेस्ट में। पश्चिम में आपको कौन सा सागर दिख रहा है,
सभी लोगों को पश्चिम इसका दिख रहा है, पश्चिम में आपको अरेबियन सी यानी अरब सागर मिलेगा, ठीक है। तो अरब सागर आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम में मिलेगा। अब बात करते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल कहाँ मिलेगा, ये आपको पूर्व में मिलेगा, पूर्व साइड में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, और दक्षिण में इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हिंद महासागर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सभी का करेक्ट है। जितने लोगों ने ऑप्शन सी अगर लगाया था तो उनका आंसर करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है। तो मैंने एक बार फिर बोलती हूँ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो अगर देखा है तो क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में आ जाना चाहिए इसका आंसर। तो भारत के मध्य में कौन सी रेखा है, तो याद करिए जब मैंने आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था, तो अक्षांश और देशांतर की बात करें तो मैंने आपको 3 रेखाओं के बारे में बताया था, ठीक है। 3 रेखाओं में कौन सा, ये जो हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये 3 रेखाएं हो गई। और 3 रेखाओं में मैंने आपको तीनों रेखाओं के नाम बताया था। तो आप मुझे बताइए मध्य में कौन सी रेखा है। तो मध्य वाली जो रेखा है यानी 0 डिग्री रेखा के हमने 3 नाम भी आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे, पहला भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा। क्लियर हुआ। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा आपको कहाँ मिलेगी, 23.5 डिग्री, ये आपको साउथ क्या कहलाएगी, मकर रेखा कहलाएगी। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा कहलाती है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैंने आपको सारे ऑप्शंस की डिटेल भी बता दी कि कौन सी रेखा कितने डिग्री पर आएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। जितने लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ए दिया था सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड फिर से मैं बोल रही हूँ, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो बात करते हैं, ये हमारा उत्तर बिंदु बात करें हमने उस अगर आपने देखा नहीं हो वीडियो, मैं बात करती हूँ उस वीडियो में मैंने आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बिंदु के बारे में बताया था, ठीक है। साथ ही मैंने बताया था उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। आपके पास 2 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कर लीजिए, देन मैं बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर देख लिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 3241 किलोमीटर है। क्लियर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम कितनी थी, 2933 थी, यानी उत्तर से ये लद्दाख से हो गई हमारी कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी है, 32,241 किलोमीटर है। और पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश से जब हम गुजरात तक जाएंगे तो हमारी लंबाई कितनी मिलेगी, 2933 किलोमीटर मिलेगी। आंसर क्लियर हुआ। जितने लोगों ने आंसर डी लगाया था उन सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है। ठीक है, ये है मैप। सभी लोग मुझे बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है। जितने लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड इस चैप्टर के देखे होंगे उसको बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, और नहीं देखा है जिसने उसको नहीं बनेगा। तो जिसने नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड वीडियो देखें। और मैं आंसर बताती हूँ। तो पार्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो हमारा बात करते हैं ऑप्शंस की। पहले आता है ऑप्शन मन्नार की खाड़ी। क्या आपको पूरे भारत को पढ़ाते वक्त मैंने मन्नार की खाड़ी कहीं बताई? उसके बाद आता है खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी आपको यहाँ मिलेगी गुजरात में, ठीक है। और आता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है।
अब आपको ये इतने सारे ऑप्शन मिल गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो अगर आप मैप में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर कौन सा खाड़ी है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन डी आंसर किया था सभी का सही है, और जितने लोगों ने गलत ऑप्शन डी आंसर नहीं किया उन सभी को पढ़ने की ज़रूरत है और वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड वो सभी लोग जितने गलत आंसर दिया वो देखें, और आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई क्या है? ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई हमें बताना है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई बताएं, जल्दी से सभी लोग बताइए। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? मैंने आपको क्वेश्चन ये वीडियो में कंप्लीट कराया। जब मैं पार्ट फर्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो मैंने तट रेखा की सारी लंबाई के बारे में आपको बताया है, चाहे वो मुख्य भूमि हो या पूरे भारत को मिलाकर बात कही हो। साथ ही मैंने स्थल और स्थलीय रेखा की भी बात की है, और स्थलीय और तटीय को मिलाकर कितनी होती है वो भी बताई है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा कितनी है? तट रेखा क्या होती है सबसे पहले मैं बता देती हूँ। ये हमारा भारत, और ये नीचे तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र से घिरा हुआ जो भाग है, जो तट है, इनसे इसकी लंबाई क्या है हमें क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6100 किलोमीटर। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया है उन सभी का ऑप्शन क्वेश्चन करेक्ट है, और जितने लोगों ने नहीं लगाया है उन सभी को क्या है, वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो वीडियो देखो, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, देन आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? समुद्र में तट रेखा वाले राज्यों की संख्या क्या है? कितने हैं? तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या की बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अभी मैंने क्या तटीय सीमा पूछा, अब मैं क्या पूछ रही हूँ कि तट रेखा से कौन कौन से राज्य लगे हैं। राज्य कौन है? स्टेट कौन कौन से जो समुद्र से लगे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सबसे पहला गुजरात, 1 करो, काउंट करो सभी लोग। 2 महाराष्ट्र, यानी सेकंड नंबर महाराष्ट्र आएगा। 3rd गोवा, 4th कर्नाटका, 5th केरला, 6th तमिलनाडु, आंध्रा, 7 ओडिशा, 8 एंड बांग्लादेश हो गया हमारा 9। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो सभी का करेक्ट है, और जिन्होंने नहीं लगाया उनको वापस से पढ़ने की ज़रूरत है। वापस से पढ़ें या वीडियो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लें तो आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी लगाया उन सभी का करेक्ट है। आपको सारे स्टेट दिख गए, मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता दीजिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ठीक है, मैं जब आपको सीमाएं पढ़ा रही थी, जो पार्ट सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको सीमाएं पढ़ा रही थी। सीमाओं में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करें तो ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो अभी आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा है। आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मुझे बता दीजिए मैप देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। बांग्लादेश की बात करें तो ये है बांग्लादेश, और मैंने बताया था बांग्लादेश से कितने राज्य टच होते हैं। तो बांग्लादेश से 5 राज्य टच होते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, BATMI। मैंने क्या बताया था? BAT, बैट सभी को पसंद है तो बैट से याद रहेगा बांग्लादेश की। ये हो गया वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये क्या हो गया? मिजोरम, और ये मेघालय और मिजोरम। क्लियर हुआ? 5 राज्य याद हो गए। तो अब हमें बताना है कि कौन सा
3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कितने ओर से? 3 ओर से। तो आप जब त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा को आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और एक ओर हमारे भारत में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी लगाया उन सभी का करेक्ट है, और जिन्होंने नहीं लगाया उनको वापस से पढ़ने की जरूरत है। तो पढ़ो फिर आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत का कौन सा राज्य, हम किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के ही राज्य की बात कर रहे हैं। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करेगा? तो स्पर्श कौन सा करेगा? हमारा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पर्श करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उत्तर प्रदेश। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन सभी का करेक्ट है, और जिन्होंने नहीं दिया है वंस अगेन उनको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने के साथ साथ वीडियो कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड कंप्लीट करिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? अगर आपने ये वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन ये 1 मिनट में बन जाएगा, यानी 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान को स्पर्श करता है? तो जल्दी से मुझे बताओ। अब तो मैप भी आपके सामने है, तो आई होप आप लोग देख ही लिए होंगे। तो हमारे बात करें सिक्किम की। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर, यानी जिसकी सीमा 3 ओर से किन देशों से घिरी है? एक साइड नेपाल है, उत्तर में चीन मिलेगा और पूर्व में भूटान मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक किए हैं तो आपका सही है, और जितने लोगों ने नहीं किया है उन सभी को पढ़ने की वापस से ज़रूरत है। पढ़ने के साथ साथ इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड जरूर देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। साथ ही बहुत सारी प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।